हेलो व्यूवर्स, कुकिंग विद नम्रता में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मूली के पराठे। तो आइए देखिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 पीस मूली बड़ी साइज की, कुछ 2 से 3 स्प्रिंग अनियंस जिसको हम हरे प्याज भी कहते हैं, 2 पीस प्याज, 1 टुकड़ा अदरक, 2 हरी मिर्चें, धनिया के पत्ते, 2 चम्मच नमक, सूखा धनिया, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, आमचूर पाउडर आधा चम्मच, 1 चुटकी भर हींग, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन और पराठे सेकने के लिए देसी घी। तो देखिए व्यूवर्स, इस तरह से सब्जी कटने के बाद दिखेगी। इसको आप मूली को इस तरह से ग्रेट कर लीजिए, अदरक भी ग्रेट करना है और हरा और दूसरा प्याज जो है उसको भी बारीक बारीक काट लेना है। अब मूली जो है पानी छोड़ती है, उसका एक इलाज ये है कि हम पहले मूली में नमक डाल के इसको कुछ सेकंड छोड़ देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितना भी मूली ने पानी छोड़ना होगा वो छोड़ देगी। ये देखिए कितनी तेजी से मूली पानी छोड़ रही है, क्योंकि इसकी वजह से पराठे फट सकते हैं। अगर मूली पानी छोड़ेगी तो आपके पराठे फट सकते हैं। ये देखा आपने, देखते ही देखते कितना पानी छोड़ दिया। अब हमें इस पानी को अपने दोनों हाथों की सहायता से निचोड़ देना है। अब ये देखिए मूली हमने अच्छी तरह से निचोड़ ली है। इसने जितना पानी छोड़ना था छोड़ दिया है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज जो थे वो मिक्स कर रहे हैं और ये अदरक आप स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको लगता है ज़्यादा है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च कटी हुई और ये सारे मसाले। अब हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। सारे मसाले मैश करने के बाद एक बार आप थोड़ा सा चख के देख लें। आपको लगता है नमक कम है तो जरा सा नमक और डलेगा, शायद आधा छोटा चम्मच या उससे भी कम। वैसे मूली में नमक अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो ऊपर से और आपको नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस चलिए आइए बनाते हैं मूली के पराठे। तो देखिए व्यूवर्स, आज हम आपको डबल डेकर मूली का पराठा बनाना सिखाएंगे। ये एक नहीं 2 लोइयों में बनेगा। इस तरह से आप आटे की 2 सेम साइज की लोइयां कर लीजिए, ये लगभग इस साइज में। अब हम पहली लोई को बेलते हैं। इसको आपको रोटी के आकार का पूरा स्प्रेड कर लेना है। ये सूखा आटा लगाना है। इस तरह से लगभग मीडियम साइज चपाती के रूप में इसको स्प्रेड कर लेना है। इतना, इसी तरह से हम दूसरा भी स्प्रेड कर लें। ये हमारी मीडियम साइज की चपाती स्प्रेड हो गई है। इसके ऊपर अब हम अपना बनाया हुआ मूली का मिश्रण डालेंगे। आपको लगता है मूली और पानी छोड़ रही है तो आप एक बार इसको फिर से निचोड़ सकते हैं। वैसे डबल डेकर पराठा है, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप अच्छी तरह से इस तरह से फैला दें। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालें ताकि चिपके नहीं। और जो आपने दूसरी रोटी बेल रखी थी इसको इसके ऊपर इस तरह से चिपका दें। चारों तरफ से अच्छे से प्रेस कर दें ताकि खुले नहीं। इसी तरह से दूसरी तरफ से आप सूखा आटा लेके थोड़ा स्प्रेड कर दें, दूसरी तरफ भी। और अब हम इसे थोड़ा और फैलाएं। ये देखिए तेल हमारा घी तेल रेडी है और तवा भी रेडी है। आइए बनाते हैं। ये देखिए, अब हम इसको पलट के देखते हैं। एक तरफ से सिक गया है, अब दूसरी तरफ से भी लगभग 1 से 2 मिनट में सिक के तैयार हो जाएगा। आंच आपको तेज़ रखनी है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी लगभग सिक गया है।
आपको लगता है सूखा आटा है तो कपड़े से थोड़ा डस्ट कर लीजिए। अब हम इसमें देसी घी लगाएंगे जो हमने पहले से ही थोड़ा मेल्ट करके रखा हुआ था। इस तरह से रोटी के चारों कोनों में अच्छी तरह से स्प्रेड कीजिए इसको। पलट दीजिए और दूसरी तरफ भी हम इसका घी लगाएंगे। देखिए पराठा कितना सुंदर सिक रहा है। बनते बनते ही इसकी खुशबू आ रही है। एक बार और दूसरी तरफ से, ये देखा है कितना सुंदर सिक गया। तो थोड़ा सा हम इस स्पून की सहायता से प्रेस कर लेंगे। दूसरी तरफ से ये देखिए अब दोनों तरफ से पूरा सिक के रेडी है। पराठा खाने के लिए तैयार है। आइए सर्व करते हैं। व्यूअर्स, ये मूली का पराठा बनकर तैयार है। अब आप इसे बनाइए, खाइए, अपने दोस्तों को भी खिलाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।